अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन 7 चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3 का नेक्स्ट लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 29 से लेके 40 तक के जितनी प्रॉब्लम्स थी उसमें जितने थ्योरम यूज हो रहे थे, जो भी उसके अंदर थ्योरेटिकल डाटा और जो भी अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने कवर की थी। और आज इस लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 7.3 में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आपकी कोर्स आउटलाइन में उन्हें हम सॉल्व करेंगे। अब ये 83 से 88, 95 से 100 और 107 से 110 तक कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करके अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। और इसमें जो थ्योरम्स हैं जो यूज हो रहे हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा और उसके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाली हैं वो हम सॉल्व करेंगे। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 83 में हमारे पास जो प्रॉब्लम है इसमें हमारे पास कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ चुका है। ठीक है जी, कांस्टेंट की पावर में क्या है? वेरिएबल है, 5 की पावर x है। तो क्या करेंगे, हमारे पास अगर हम बुक में पेज नंबर 383 देखें तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो हमने उसे कैसे इंटीग्रेट करना है। तो ये सेकेंड ईयर में भी हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीजें हमें भूल जाती हैं। तो रिवीजन करवाने के लिए u की पावर x, अब u हमारे पास कांस्टेंट है तो हम इसे कैसे इंटीग्रेशन करते होते थे? a की पावर x की इंटीग्रेशन करते होते थे। तो a की पावर x वैसे आ जाता होता था और नीचे नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस कांस्टेंट c ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते होते थे। तो यहाँ पे भी हम सिमिलरली करेंगे, u की पावर x वैसे लिख दिया, नीचे नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस कांस्टेंट c इंटीग्रेशन का। ठीक है जी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन तकरीबन आपसे हो चुका है। ये देखें, 5 की पावर x डी एफ एक्स है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, नीचे नेचुरल लॉग ऑफ 5 कांस्टेंट प्लस c इंटीग्रेशन का लगा दिया हमने। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। इससे 83 में तो हमने इंटीग्रेशन सीखी है ना, कि कांस्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल आ जाए तो हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। और अब इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, डेरिवेशन सीखेंगे। ये भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, मगर यहाँ पे फिर रिवीजन के तौर पे मैंने ये साथ में डाटा लिख दिया है। हाँ जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे मैंने u के इक्वल लेट किया, डिफरेंशियल अप्लाई किया, डी यू 3 का डेरिवेटिव 0, 3 की पावर x। अब ये प्रॉब्लम है 3 की पावर x, काफी बच्चों को ये इसका डेरिवेटिव लेना नहीं आता होता। तो ये मैंने साथ लिखा है, u की पावर x का जब डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लेंगे कि एक मतलब उसे वैसे ही लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ u कांस्टेंट लिखेंगे और उसका जो डेरिवेटिव है वो साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, 3 की पावर x वैसे लिख दिया, 3 की नेचुरल लॉग ऑफ 3 और x का जो डेरिवेटिव है वो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो वो 1 बना था तो उसको हमने वैसे ही खत्म कर दिया। हाँ जी। तो ये जो dx लगा है ये सारा डिफरेंशियल है। ठीक है। अब हमें चाहिए क्वेश्चन में क्वेश्चन में जो चीजें हमें चाहिए, 3 की पावर x dx की जगह पे हमने कुछ वैल्यूज लगानी है क्योंकि नीचे तो u आ चुका। अब ये एक्स्ट्रा डाटा पड़ा हुआ है, 3 की पावर x dx मुझे ये चाहिए। तो मैंने क्या किया, नेचुरल लॉग ऑफ 3 उधर ले गया और माइनस भी उधर ले गया। तो अब हमारे पास रह गया 3 की पावर x डी ऑफ x। तो इसकी जगह पे मैंने क्या किया, -1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3 डी यू रिप्लेस कर दिया क्वेश्चन में। हाँ जी। तो जब रिप्लेस किया तो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्मेशन बनी, 1 ओवर यू माइनस 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3 डी यू, यू के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये हमने क्या किया, कांस्टेंट कंसिडर करते हुए मैंने बाहर निकाल दिया। 1 ओवर यू जो है इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि यू का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये पिछले लेक्चर्स में मैंने क्लियरली बातें समझाई हैं। हाँ जी। नेचुरल लॉग ऑफ यू हमने किसके इक्वल लेट किया था, 3 माइनस 3 की पावर x के, तो वो रिप्लेस कर दिया, बाकी हमारा आंसर बन चुका। ठीक है जी बच्चे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। हाँ जी। 85 में हमारे पास क्या है, 2 की पावर माइनस थीटा है। ठीक है, और साथ लिमिट्स भी दे दी गई हैं। तो 2 की पावर माइनस थीटा नीचे आके 2 की पावर प्लस थीटा हो गया। अब मैंने क्या किया, 1 ओवर 2 की होल पावर थीटा कर दिया, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा एक कांस्टेंट की फॉर्म में बन जाए, जिस तरह हमने 83 क्वेश्चन किया है। तो अब 1 की पावर हमें पता है कि थीटा, और जितनी भी 1 की पावर हम ले लें तो वो 1 ही आना है। तो मैंने 1 की पावर थीटा खुद से, 2 की पावर थीटा गिवन था तो मैंने 1 ओवर 2 की होल पावर थीटा कर दिया। ठीक है जी। तो अब कांस्टेंट की पावर में ये थीटा आ चुका है जिसके रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो वही फार्मूला लग जाएगा। एक मरतबा हम वैसे लिख देंगे, नीचे नेचुरल लॉग ऑफ अपना जो कांस्टेंट है वो साथ लिख के अब इस पे लिमिट्स अप्लाई कर देंगे।
तो लिमिट्स जब अप्लाई की, थीटा की जगह पे पहले 1 लिखा तो 1/2 ही आ चुका, और जब 0 लिखा तो किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो वहां पे 1 लग गया। अब इनके नीचे सिमिलर चीजें या तो आप बाहर कॉमन निकाल लो, या एलसीएम जिस तरह हम लेते होते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 लग गया, ऊपर 1/2 माइनस 1 है, इसे जब हमने एलसीएम से सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ चुका, -1/2 आएगा। 2 1 2, 1 - 2 -1/2। ये जो 2 था वो मैं नीचे ले आया, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 -1 ऊपर रह गया। अब ये जो नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 है, ये हमें लॉग का थ्योरम पता है कि x/y हम कैसे लिख सकते हैं, log x माइनस log y लिखते होते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 लिख लेंगे। अब जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 तो हमें पता है कि 0 होता है, और ये 2 डायरेक्ट इससे नेचुरल लॉग 2 से मल्टीप्लाई करवा के मैंने नीचे लिख दिया, तो ये माइनस ऊपर वाले माइनस से कैंसिल हुआ, तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 हमारे 85 क्वेश्चन का आंसर आ चुका। ठीक है जी बच्चे, अब हम चलते हैं 86 की तरफ। ये हमारे पास 86 है, 5 की पावर माइनस थीटा सिमिलर है। सारा प्रॉब्लम, सारा क्वेश्चन हमने वैसे करना है, जस्ट लिमिट चेंज की है उसने। 5 की पावर माइनस थीटा, नीचे आके प्लस थीटा, होल पावर में थीटा कर दिया। वैसे हमने कांस्टेंट की पावर में थीटा, ऊपर नीचे नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट लिख दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। हाँ जी, तो 0 अप्लाई किया तो ऊपर 1 बन गया, नीचे वैसे नेचुरल लॉग 1/5। जब -2 अप्लाई किया तो 1/5 की पावर -2। ये बच्चे क्लियर, ये जरा समझ ले। 1/5 को जब मैंने उल्टा करना है तो इसकी भी पावर -1 बन जानी है, तो -1 बाहर वाले -2 से मल्टीप्लाई हो गया, +2 हो गया। और अगर ये बात नहीं समझ आई तो हमें ये पता है कि जब हमने ये ओवर उल्टाते हैं तो हमारे पास जो -2 होता है वो प्लस, उसका साइन चेंज हो जाता होता है। तो -2 +2 में चेंज हो चुका है, और ये 5/1 हो गया था तो मैंने 5 लिख दिया। 5 का स्केयर क्या होता है, 25 होता है, तो 1 - 25। नीचे नेचुरल लॉग 1/5 सिमिलर आ रहा था तो मैंने एक मरतबा लिख दिया। अब 1 - 25 जो है वो -24 बन गया, और नीचे मैंने नेचुरल लॉग ऑफ 1/5 को लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो तो 0 होता है, ये 0 लिख दिया। ये माइनस ऊपर वाले माइनस से कैंसिल हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बना 24 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 5। ठीक है बच्चे, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो इसमें हमारे पास क्या है, 1 से लेके स्केयर रूट 2 तक हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है जी। अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अब x2 की पावर x स्केयर है, तो मैंने क्या किया, लेट किया कि u जो है हमारे पास x स्केयर के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, अब डिफरेंशियल अप्लाई किया, du इज इक्वल टू 2x dx। अब ये x और ये dx, क्योंकि 2 की पावर में तो u बन चुका है, ये हमारे पास इजाफी है x dx, तो इसकी जगह मैंने u की फॉर्मेशन बनानी है तो रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 इजाफी आ रहा था तो मैंने क्या किया, उधर जाके डिवाइड करवा दिया। तो अब x dx की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, du/2। ठीक है जी, तो अब हमें लिमिट्स भी, आपको पता है कि लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती है। अगर हमने क्वेश्चन अपना u में चेंज किया है तो लिमिट्स भी फिर u की लगेंगी। तो अब मैंने क्या किया, लिमिट्स पुट करके देखते होते हैं। अब u इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, तो x इज लोअर लिमिट अप्लाई की, लोअर लिमिट जहाँ पे पुट की तो u इज इक्वल टू 1 का स्केयर विच इज आल्सो 1, एंड u इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 का स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 आ गया, हमारे पास सिर्फ 2 रह गया। अब हमने क्या किया, अपनी जो रिप्लेस करनी थी सारी वैल्यूज को रिप्लेस करके u के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन लेना चाहिए। तो अब u की पावर 2 की पावर u, du/2 कांस्टेंट है, 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया। और अब 2 की पावर u की इंटीग्रेशन, जो कि हमने प्रॉब्लम पिछली 83 में भी सॉल्व किया है, कि 2 की पावर u को वैसे ही लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर, पहले अपर लिमिट अप्लाई की तो 2 का स्केयर हो गया, और फिर लोअर लिमिट अप्लाई की तो 2 की पावर 1, 2 ही आ चुका। अब 2 का स्केयर 4 होता है, और नीचे नेचुरल लॉग ऑफ 2 है, तो वो एक मरतबा लिख दिया, 4 - 2 2 होता है, 2 2 से कैंसिल हुआ, तो 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ चुका हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी बच्चे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 88 की तरफ। हाँ जी, तो 2 की पावर स्केयर रूट x है, तो इसमें भी हम लेट ही करेंगे। लेट किया, u इज इक्वल टू स्केयर रूट x, तो उसकी जगह 2 की पावर u लग गया। अब हमें क्या चाहिए, 1 ओवर स्केयर रूट x डी ऑफ x की जगह पे हमने u रिप्लेस करना है, u की फॉर्मेशन बनानी है। तो मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशियल लगाया, तो du इज इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2 डी ऑफ x। अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 1 ओवर स्केयर रूट x की पावर -1/2 नीचे आके +1/2 स्केयर रूट क्लोज कर दिया। तो 1 ओवर स्केयर रूट x की जगह dx की जगह मैंने क्या लिख देना, 2 du। अब हमने लिमिट्स वाला काम करना है।
तो लिमिट्स को हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है, तो 1 पुट किया तो 1 ही आ चुका, और जब 4 पुट किया तो 4 की पावर 1/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हमारा लिमिट्स का काम भी कंप्लीट हो चुका। अब हमने अपने क्वेश्चन में रिप्लेस करनी है सारी वैल्यूज और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्रीवियस मेथड से ही। 2 की पावर u, 2 मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, 2 की पावर u वैसे ही आ चुका, कांस्टेंट का नेचुरल लॉग नीचे लिख दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। ठीक है जी, 2 की पावर u है, u हमारे पास क्या, अपर लिमिट लगाएंगे 2 का स्क्वायर, फिर 2 की पावर 1 वैसे ही आ गया, 4 माइनस 2 2 होता है, ये जो 2 बना वो बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होके 2 2 4 आ चुका, नीचे नेचुरल लॉग 2 ऐसे ही चलता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ चुका, 4 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है जी बच्चे, अब हम करेंगे 95 से 100, ये जो हमारे 5 क्वेश्चन है ये हम इन्हें सॉल्व करेंगे और फिर हमारे को 3-4 क्वेश्चन रह जाएंगे। हाँ जी, तो बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ा सा मसला होता है, तो आपने कमेंट बॉक्स में बता देना होता है कि सर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इस पॉइंट की समझ नहीं आई। ठीक है जी, तो चलते हैं 95 की तरफ। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चे जस्ट क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस करो कि हमें पता है कि x की पावर में स्केयर रूट 2 है, अगर यहाँ पे x स्केयर होता है, x क्यूब होता है, तो हम क्या करते होते हैं, x का डेरिवेटिव साथ देखते होते हैं, 1 पड़ा हुआ है तो उसकी पावर में ऐड करते हैं और वही नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी ये ऐसे बैठ नहीं जाना इसे अंदर मल्टीप्लाई करवाने में, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, x की पावर स्क्वायर रूट 2, x का डेरिवेटिव साथ 1 दिया हुआ है, पावर में 1 ऐड कर दिया और वही नीचे लिख दिया। अब ये स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाहर निकाल दिया, x की पावर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 रह गया। ये जो नीचे है, हाँ जी बच्चे, तो ये जो स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 है, ये स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए, और ये x की जगह पे पहले 3 रिप्लेस किया, फिर 0 लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 से तो सारा 0 हो चुका, जस्ट 3 की पावर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, 3 की पावर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 आंसर आ चुका। हाँ जी, 96 की तरफ चलते हैं। 96 में हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1 है। सिमिलर मेथड से करेंगे, x का डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है, पावर में 1 ऐड किया तो -1 प्लस 1, नीचे भी नेचुरल लॉग ऑफ 2 -1 प्लस 1 लिख दिया, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे, x की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2, नीचे नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई, x की जगह पे पहले e रिप्लेस किया, फिर 1 रिप्लेस कर दिया, 1 की पावर नेचुरल लॉग 2 हो या जितनी भी हो वो 1 ही आना है, हमें पता है। और e की पावर नेचुरल लॉग 2, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि e की पावर में नेचुरल लॉग के साथ जो कांस्टेंट लिखा होता है, जो भी लिखा होता है, तो वो हमारा आंसर होता है। ठीक है जी, तो ये 2 लग गया। अब 2 माइनस 1 1 होता है, नीचे एलसीएम में नेचुरल लॉग 2 पड़ा था तो 1 ओवर नेचुरल लॉग 2 इसका आंसर आ चुका। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। ये कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, नई चीज तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके अब ये हमारे पास कुछ न्यू प्रॉब्लम आई है। ये भी हमने 9th क्लास में बच्चे थ्योरम किया हुआ है, लॉग ए की पावर एक्स। ठीक है, लॉग बेस में ए हो और साथ एक्स लिखा हो, तो ये भी हमने किया हुआ है, इसकी भी रिवीजन कर लेते हैं। 384 पेज पे आपकी थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की बुक पे क्लियरली लिखा हुआ है, लॉग ए की पावर एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। ठीक है जी, तो ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है 3rd चैप्टर में, और यहाँ पे भी हम रिवीजन कर लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट होता है वो नेचुरल लॉग के साथ नीचे लग जाना है, और जो एक्स है वो नेचुरल लॉग के साथ ऊपर लग जाना है। तो अब क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी हो चुका है, लॉग 10 और एक्स एल, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऊपर लग जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 10 नीचे लग जाएगा, 1 ओवर एक्स को हम साइड पे कर देंगे। तो चलें करते हैं। हाँ जी, अब ये देखें, 10 जो है मैंने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऊपर, नेचुरल लॉग ऑफ 10 नीचे, x जो है मैंने 1 ओवर एक्स साइड पे कर दिया। अब नेचुरल लॉग ऑफ 10 जो है वो कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, वही नीचे लिख देंगे। नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर हो चुका है, वही 2 मैंने नीचे लगा दिया, नेचुरल लॉग ऑफ 10 जो बाहर पड़ा था कांस्टेंट वो साथ लग गया नीचे, प्लस कांस्टेंट c जो है वो इंटीग्रेशन का है। अब इसी क्वेश्चन को हम लिमिट्स के साथ सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में हमारे पास क्या है, काम सारा वही है, log 2 की पावर x है। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 2, 1 ओवर x मैंने साइड पे कर दिया,
नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो था कांस्टेंट था, वो मैंने 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाहर निकाल दिया, इसका डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है, पावर में ऐड किया, वही 2 नीचे लिख दिया। अब इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। ठीक है जी। तो ये मैंने वही एक मरतबा स्टेप दोबारा लिख दिया कि आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, यहाँ तक हमने पिछले पेज पे किया। अब यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह पहले 4, फिर एक्स की जगह 1, ये जो 2 था मैंने पहले बाहर निकाल दिया, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। हाँ जी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 तो हमें पता है कि वो 0 होता है, तो ये तो खत्म हो चुका। अब नेचुरल लॉग ऑफ 4 की पावर 2 है, तो मैंने क्या किया, ये जो 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 है ना, तो 2 आपको पता है पावर में आ जाता होता है, तो मैंने 2 की पावर में 2 लिख दिया, वो बन गया 4। ठीक है जी। नीचे बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 4, और ऊपर नेचुरल लॉग ऑफ 4 की पावर 2 थी, तो मैंने एक एक साइड पे कर दिया। ठीक है, पावर 2 है तो 2 मरतबा लिख सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला नेचुरल लॉग ऑफ 4 है, एक से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास एक रह गया नेचुरल लॉग ऑफ 4, जो कि हमारा 98 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी बच्चे, अब हम चलते हैं 99 की तरफ। 99 में हमारे पास क्या है, वही फॉर्मेशन है, उसी तरह ही हमने सॉल्व करना है, जस्ट कुछ स्टेप्स करने हैं यहाँ पे। हाँ जी, नेचुरल लॉग 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। नेचुरल लॉग 2 की लॉग 2 एक्स की जगह पे मैं नेचुरल लॉग एक्स और नेचुरल लॉग 2 लगा दिया, 1/x फिर मैंने साइड पे कर दिया। अब हमारे पास ये जो नेचुरल लॉग 2 है, बाहर भी नेचुरल लॉग 2 पड़ा है, तो वो कैंसिल हो गए। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 2 बन गई, वही 2 नीचे लिख दिया क्योंकि उसका डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है। अब सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। अब क्या किया मैंने कि, एक मिनट, हाँ जी, तो क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ जी, एक्स की जगह पे 4 लगाया, फिर एक्स की जगह 1, ये वैसे ही सारा 0 हो गया। हाँ जी, नेचुरल लॉग ऑफ 4 की पावर 2, तो हमें पता है कि ये जो 2 होता है ये हम स्टार्ट में लिख सकते हैं, तो ये 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो चुका, और ये जो 4 है इसकी जगह मैंने 2 का स्केयर बना दिया यहाँ पे। तो जब ये 2 कैंसिल हुआ, तो इसका एक 2 और पावर में था, वो मैंने स्टार्ट में लिख दिया, तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर बना। ठीक है जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन है तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। हाँ जी, अब हम चलते हैं अपने 100 क्वेश्चन की तरफ। तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ 10, ये तो कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल देना है। अब लॉग 10 एक्स, उसी तरह ही नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ 10, ये भी नेचुरल लॉग ऑफ 10 बाहर वाले से कैंसिल हो गया, नीचे ऊपर आ रहा है तो ये कैंसिल हो गया। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ दिया तो पावर में ऐड किया, नेचुरल लॉग ऑफ 2, वही 2 नीचे लग जाएगा, ये 2 भी बाहर वाले 2 से कैंसिल हो गया। अब हमने सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है। तो x की जगह पहले e रिप्लेस करेंगे, फिर 1 रिप्लेस करेंगे, और दरमियान में माइनस लगाएंगे। नेचुरल लॉग ऑफ ई हमें पता है कि वो 1 होता है, तो 1 का स्केयर भी 1 ही आएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास 0 होता है, तो 0 की पावर जितनी भी हो वो 0 आना है, और 1 माइनस 0 हमारे पास क्या है, 1 आ गया। अब हमारे पास 107 से 110 तक कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है, और इस एक्सरसाइज का हमारा जो क्वेश्चंस हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, 1/t का t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन लेना है, तो t का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है, तो नेचुरल लॉग ऑफ t लगा लेंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह पे एक मरतबा नेचुरल लॉग ऑफ x फिर 1 लगा दिया, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं 108 की तरफ। तो 108 में भी सिमिलरली टी का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है, जस्ट लिमिट्स चेंज की हैं उसने, लिमिट्स रिप्लेस करवानी है, नेचुरल लॉग ऑफ टी फिर लग गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई की पावर एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 विच इज 0, और यहाँ पे एक्स पावर में आ रहा है तो मैंने स्टार्ट पे लिख दिया। अब नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वो 1 होता है, तो एक्स 1 ज़र हमारे पास एक्स आ चुका। ठीक है जी, ये हमारे पास था 108 का आंसर। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर की लेंथ ना बढ़ जाए, तो आपको प्रॉब्लम होती है फिर इतने ज़्यादा लेंथी लेक्चर सुनने में। हाँ जी, तो टी का डेरिवेटिव ऊपर 1 है, पड़ा हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ टी लिख दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेचुरल लॉग ऑफ 1/x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। हाँ जी, तो अब मैंने क्या कर दिया, नेचुरल लॉग ऑफ 1 वैसे ही, अब नेचुरल लॉग ऑफ 1/x है, तो एक मरतबा नेचुरल लॉग ऑफ 1 लिखेंगे, फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x लिखेंगे, जो कि हमें थ्योरम पढ़ा हुआ है हमने। ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 इस नेचुरल लॉग ऑफ 1 से कैंसिल हो गया, फिर हमारे पास क्या रह गया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, जो कि 109 का आंसर है। ठीक है जी, अब 110 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए कांस्टेंट पहले ही बाहर निकला हुआ है, टी की डेरिवेटिव ऊपर गिवन है,
नेचुरल लॉग ऑफ टी लिखेंगे, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 विच इज 0। तो अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए, हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ ए को अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कांस्टेंट जो होता है हम बेस में लिख देते हैं और एक्स जो है वो एक्सपोनेंट पावर में लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये 110 का आंसर है। ठीक है बच्चे, तो एक्सरसाइज 7.3 में जो आपके कोर्स आउटलाइन का हिस्सा था वो सारे क्वेश्चंस हो चुके। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप यही क्वेश्चंस क्यों करवाते हैं या बीच बीच में से शॉर्ट शॉर्ट क्यों करवाते हैं। तो बच्चे मेरे पास एक कोर्स आउटलाइन है जो कि किसी एक स्टूडेंट ने सेंड की है, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई खुद से नहीं पढ़ा रहा। अगर आपको मसला है, अगर आपने कुछ और क्वेश्चन का करवाना होता है या जो भी आप थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन कैलकुलस 2 आप जो पढ़ रहे हो उसकी कोर्स आउटलाइन मुझे व्हाट्सएप कर दोगे या मुझे मैसेंजर पे मेरे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे सेंड कर दोगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। ये को मैं खुद से नहीं करता, मैं कोर्स आउटलाइन को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चा जिस तरह के भी आपने कोई भी बुक आप कह रहे हो, अभी तो मैं थॉमस कैलकुलस और थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, इन फ्यूचर इंशाल्लाह बाकी बुक्स को भी स्टडी करेंगे। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपने नेक्स्ट कोई लेक्चर कहना होता है या कुछ प्रॉब्लम्स कहनी होती है तो आप मुझे, फेसबुक पेज भी है मैथ बूस्ट का, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पे अपनी कोर्स आउटलाइन सेंड कर दोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह कोई आपको इसमें थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करो। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर 7.6 है हमारा, उसको हम सॉल्व करेंगे और इसी तरह ही कैलकुलस 2 का कोर्स हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।